हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम ये देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए हमारे पास कितनी अप्रोच है। ओके, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए दो अप्रोच होती हैं। फर्स्ट अप्रोच को कहा जाता है मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच या मैक्रोस्कोपिक स्टडी। दूसरा है माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। माइक्रोस्कोपिक अप्रोच या माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ओके, थर्मोडायनेमिक सब्जेक्ट्स में हम हीट कैलकुलेट कर रहे होंगे, वर्क कैलकुलेट कर रहे होंगे, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात कर रहे होंगे, एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे होंगे, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इन सब का कैलकुलेशन हो रहा होगा। कौन सी अप्रोच फॉलो की जा रही होगी? दो अप्रोच होती है हमारे पास, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। इस बात को समझना पड़ेगा हमें कि माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक स्टडी की। मैक्रोस्कोपिक स्टडी की। ओके, अब देखिएगा ध्यान से बात। इस रूम में एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, हर जगह एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि इस रूम का टेम्परेचर बताइए, तो आप बोलेंगे 30 डिग्री सेंटीग्रेड इस रूम का टेम्परेचर है। क्या हर एक सिंगल मॉलिक्यूल का टेम्परेचर यहां पर जो फ्लो कर रहा है उसका टेम्परेचर क्या 30 डिग्री सेंटीग्रेड है? या फिर आप जो 30 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं वो एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे हैं? मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो हम एवरेज बिहेवियर के बारे में बात करने लगते हैं। ओके, तो मैक्रोस्कोपिक स्टडी में हम क्या बात करेंगे? एवरेज बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एवरेज बिहेवियर के बारे में। अगर मैं आपसे पूछूं प्रेशर बताइए, यहां पर प्रेशर कितना होगा? प्रेशर का मतलब, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है? आपके ऊपर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एयर के मॉलिक्यूल्स आपके बॉडी पर एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 1.013 बार। ओके, क्या हर एक सिंगल मॉलिक्यूल 1.013 बार अप्लाई कर रहा है, या फिर हम बोल रहे हैं ऑन एन एवरेज 1.013 बार अप्लाई हो रहा है? ओके, अगर मॉलिक्यूल्स की संख्या ज्यादा है तो हम इंडिविजुअली प्रॉपर्टी के बारे में बात नहीं करते, हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं करते, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ओके, वन मोल सब्सटेंस में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 फ्रॉम एवोगैड्रो लॉ। ओके, वन मोल ऑफ सब्सटेंस में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23। अगर आपसे ये पूछा जाएगा टेम्परेचर बताइए इस रूम का, तो हम एवरेज टेम्परेचर की बात कर रहे होते हैं। प्रेशर बताइए, एवरेज प्रेशर की बात कर रहे होते हैं। क्लियर है? तो यहां पर मैक्रोस्कोपिक स्टडी में एवरेज बिहेवियर के बारे में स्टडी होती है। ओके, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को पकड़कर स्टडी नहीं होती। अगर हम स्टडी ऐसी जगह पर जाकर कर रहे हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ही कम है, तो हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं। मैक्रोस्कोपिक स्टडी में जो इक्वेशंस यूज होती है वो सिंपल इक्वेशंस यूज होती है। कौन सी इक्वेशन? सिंपल इक्वेशंस यूज होती है जिसको हम इजिली सॉल्व कर सकते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्टडी कहां यूज की जाती है? जहां पर मॉलिक्यूल्स की संख्या कम होती है। आप इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम हाइट पे जाएं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे प्रेशर की वैल्यू घटती जाएगी। ओके, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हो जाएंगे। ओके, डेंसिटी क्या हो जाती है? डेंसिटी घटती चली जाती है। अभी यहां पर दो एयर के मॉलिक्यूल्स इतने पास पास हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे मॉलिक्यूल्स की डिस्टेंस, एक दूसरे से डिस्टेंस क्या होती चली जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एग्जाम्पल, जैसे कि एक कंटेनर लिया, रूम टेम्परेचर पे कंटेनर में इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ज्यादा है। ओके, एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर? लेकिन हाइट पर, अगर हम हाइट पे जाएं, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे इसी पर्टिकुलर वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत ही कम हो जाएगी। 2 या 3 मॉलिक्यूल ही हमें मिलेंगे, क्योंकि हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं डेंसिटी कम होती जा रही है, मॉलिक्यूल्स की संख्या उन यूनिट वॉल्यूम में क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे
तब हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी कर सकते हैं। हम ये पूछ सकते हैं कि बताइए इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कितना है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर कितना है। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी में हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करते हैं, हम एवरेज बिहेवियर पे नहीं जाते। थर्मोडायनेमिक्स पूरे सब्जेक्ट में हम कौन सी अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे? थर्मोडायनेमिक्स में हम मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को फॉलो कर रहे होंगे। ओके, हम एवरेज बिहेवियर के बारे में बात कर रहे होंगे। हम इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के टेम्परेचर, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के प्रेशर में इंटरेस्टेड नहीं है, हम एवरेज बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक जो सब्जेक्ट होगा वो कौन सी स्टडी पर बेस्ड होगा? मैक्रोस्कोपिक स्टडी पर बेस्ड होगा। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछा गया है कि थर्मोडायनेमिक स्टडी में कौन से अप्रोच को फॉलो किया जाता है? तो मैक्रोस्कोपिक अप्रोच को फॉलो किया जाता है, जिसमें कि एवरेज बिहेवियर को लिया जाता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्टडी नहीं की जाती। ओके, थर्मोडायनेमिक्स में अब हम नेक्स्ट क्लास में इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे कि अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए कौन कौन सी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।